दोस्तों 24 नवंबर 1971 एक आदमी काला सूट पहनकर और हाथ में काला बैग लेकर एक आम आदमी की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है और टिकट काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर लिखवाता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर ज्यादा चेकिंग या ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसीलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में कामयाब हो गया। प्लेन के अंदर आने के बाद वो अपनी सीट पर बैठ गया, जो कि प्लेन की बिल्कुल लास्ट सीट थी। प्लेन में बैठने के बाद उस आदमी ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर किया और अपनी सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से डैन कूपर क्या करने वाला है ये किसी को पता नहीं था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास बैठी एक एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शैफनर था, उसे मुस्कुराते हुए एक पर्ची थमा दिया। फ्लोरेंस शैफनर ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो घबराहट में उसके तो होश ही उड़ गए। उस चिट्ठी में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाए। फ्लोरेंस शैफनर घबरा कर डैन कूपर के पास बैठ गई और उसे बॉम्ब दिखाने के लिए कहा, तो उसने अपना ब्रीफकेस खोल कर दिखाया जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इसका मतलब कि प्लेन अब पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। उसके बाद डैन कूपर एयर होस्टेस के सामने अपनी डिमांड्स रखता है, जिसमें वो 5 बजे से पहले $2 लाख कैश और 4 पैराशूट की मांग करता है। अपनी डिमांड्स के साथ साथ डैन कूपर ने फ्लोरेंस शैफनर को ये भी बताया कि अगर उसकी मांगें पूरी की जाएंगी तो वो सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित जाने दे देगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। डैन कूपर के अलावा उस जहाज में टोटल 35 पैसेंजर्स थे जिनको प्लेन के पीछे होने वाले इस वाक्य का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शैफनर डैन कूपर की सभी डिमांड्स को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंची और कैप्टन को सारी बातें बता दी। प्लेन के पायलट ने डैन कूपर और उसकी डिमांड्स की पूरी खबर सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी, जहाँ प्लेन के हाईजैक होने की खबर FBI और पुलिस को भी पहुंच गई थी। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलो था, वो प्लेन के अंदर डैन कूपर के साथ बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के बीच मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। जाहिर सी बात है कि लोकल अथॉरिटीज ये बात जानती थी कि डैन कूपर यहाँ से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, इसीलिए पुलिस और FBI ने ये फैसला किया कि हाईजैकर्स की सभी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए। फ्लाइट जिसे 45 मिनटों में सिएटल में लैंड करना था, वो अगले 1.5 घंटे तक सिएटल एयरपोर्ट के आसपास घूमता रहा और प्लेन में बैठे बकिया 35 पैसेंजर्स जिन्हें प्लेन के हाईजैक होने की बिल्कुल भी खबर ना थी, उन्हें बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में देरी हो रही है। इसके बाद करीब के स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां और $20 के 10,000 नोट एक बैग में इकट्ठे किए गए, जिसके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे ताकि डैन कूपर को पकड़ने में आसानी हो। लेकिन डैन कूपर कितना चालाक था ये बात कोई नहीं जानता था। शाम 5:45 पर प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और डैन कूपर के डिमांड्स के मुताबिक उसे पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट की जोड़ियां दी गई। अपनी मांगे पूरी कराने के बाद डैन कूपर ने अपने वादे के मुताबिक सभी 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को प्लेन से नीचे उतरने की इजाजत दी। पैसेंजर्स के नीचे उतर जाने के बाद अब प्लेन के अंदर 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद है, जिन्हें डैन कूपर ने जाने से मना किया था। इस वक्त रात हो चुकी थी और प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया था। डैन कूपर ने अपने पास बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। उसने कहा कि प्लेन के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहे, अल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और प्लेन को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। पायलट ने बाकी सभी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन प्लेन को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं था। इस वजह से पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ पुलिस और FBI भी अपना काम कर रही थी। चालाकी से उन्होंने 2 फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे लगा दिया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने प्लेन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। रात के इस अंधेरे में प्लेन अब रीनो की तरफ जा रहा था। डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलो से प्लेन के एयर स्टेयर्स यानी प्लेन की सीढ़ियां कैसे खुलती है इस बारे में पूछा और उसे भी कॉकपिट में जाने को कहा, जहां पर 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थे। जब टीना मकलो कॉकपिट का दरवाजा बंद करने पीछे पलटी तो उसने आखिरी मर्तबा सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा है। 8 बजे के करीब प्लेन की सीढ़ियां खुलने की वजह से कॉकपिट में वार्निंग लाइट जली और डैन कूपर ने पैसे और पैराशूट के साथ प्लेन से छलांग लगा दी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे आज 50 सालों के बाद भी याद किया जाता है। 3 घंटों के बाद यानी रात 10:15 पर प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ।
प्लेन के लैंड होते ही पुलिस और FBI एजेंट्स के द्वारा प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हाईजैकर प्लेन से छलांग लगा चुका है। पूरे प्लेन की अच्छी तरह से चेकिंग करने के बाद प्लेन में ना ही डैन कूपर मिला और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ प्लेन में बल्कि इस हादसे के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता नहीं मिल पाया, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरी अमेरिका की आंखों को धोखा देकर आखिर वो कहाँ चला गया? ये अमेरिका का एक ऐसा केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने छलांग लगाते तो नहीं देखा, लेकिन प्लेन के स्टेयर्स खुले रहने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच कहीं छलांग लगा दी थी। FBI ने प्लेन में सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें एक टाई और 2 पैराशूट के अलावा कुछ नहीं मिल सका, जिसे डैन कूपर पीछे की सीट पर छोड़ गया था। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट से बातचीत करने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। जिस वक्त हवा में प्लेन के एयर स्टेयर्स खुले थे, उस हिसाब से छलांग लगाए गए पूरे एरिया को लैंड सर्च टीम के जरिए कई महीनों तक एक एक चप्पा चप्पा छान लिया गया, लेकिन ना ही डैन कूपर, ना ही कोई पैराशूट और ना ही कोई ब्रीफकेस मिल सका। पुलिस और FBI के जरिए बहुत छानबीन के बावजूद भी जब डैन कूपर का कोई पता नहीं चला तो लोग ये मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, मगर उसकी मौत का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। FBI का ये मानना था कि अगर डैन कूपर जिंदा है तो वो पैसे कहीं न कहीं जरूर खर्च करेगा, जिसके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी और कहीं भी दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन आगे जो हुआ उस मामले ने पूरे अमेरिका और FBI को दोबारा परेशानी में डाल दिया, क्योंकि ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी साल 1980 में कोलंबियन नदी के किनारे एक 8 साल का बच्चा अपने परिवार वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। तभी उस बच्चे को मिट्टी के नीचे दबे $20 के नोटों की 3 गड्डियां मिली, जो टोटल $5,800 बनते थे। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे रहने की वजह से ऊपर के नोट खराब हो चुके थे, लेकिन बीच के नोट अभी भी सुरक्षित थे। बच्चे के पेरेंट्स ये नोट लेकर FBI के पास पहुंचे। FBI ने उन नोटों के सीरियल नंबर को देखकर पहचान लिया। ये वही नोट थे जो 9 साल पहले डैन कूपर अपने साथ ले गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद मिलने वाला ये पहला सबूत था जिसने इस केस को दोबारा जिंदा किया। इस वाकये के बाद ये नोट यहाँ कैसे पहुंचे, इस पर काफी विवाद हुआ और कई सालों तक इस केस की छानबीन भी की गई, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कहीं पर भी नहीं मिल पाया। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकिया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। सबूत के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिस पर डैन कूपर ने खुद अपने हाथों से अपना नाम लिखा था, और ये टाई जिसे डैन कूपर ने पीछे छोड़ा था। डैन कूपर कौन था और हमेशा के लिए कहाँ चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया, जिसकी चालाकी से अमेरिका आज भी हैरान है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे आने वाली बेहतरीन वीडियो में।